नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के 10 सबसे डरावना और रहस्यमय जगह के बारे में, जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। दुनिया भर में हमें अनगिनत रहस्यमय और डरावनी जगहें मिलती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन नेपाली स्थानों की जो हमें अपनी अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप से हैरान कर देंगे। यहाँ हर पहाड़ी की गोद में छिपे हैं कई अज्ञात गुप्त स्थल, हर नदी के किनारे बसे हैं कई अनसुने किस्से। नेपाल, जिसे धरती का शिरोमणि कहा जाता है, भूतिया कहानियों और प्राकृतिक रहस्यों का घर है। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे वह 10 रहस्यमय स्थान जो आपको हैरान कर देंगे और आपको नेपाल के अनसुने रहस्यों के साथ जोड़ देंगे। इन डरावनी जगहों पर हुई किसी भी घटना को तथ्य या मिथक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह उन लोगों के अनुभव है जो इन जगहों पर गए थे। आइए शुरू करें। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को हमारे हर वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। नेपाल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का घर है, जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। हर साल दुनिया भर में 35,000 से अधिक पर्यटक इस विशाल पर्वत का अनुभव करते हैं। 1924 में एक अंग्रेज पर्वतारोही एंड्रू कोमन इरविन ने माउंट एवरेस्ट पर 1924 के ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान में भाग लिया। इरविन और उनके दोस्त जॉर्ज मैलोरी पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे। कुछ समय चढ़ाई के बाद इरविन और मैलोरी एवरेस्ट की उत्तर पूर्वी सीमा पर पहुंचकर गायब हो गए। आखिरी बार लोगों ने उन्हें शिखर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर देखा था। सालों साल तक उनके परिवार और दोस्तों ने एवरेस्ट पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की और सैकड़ों असफल प्रयासों के बाद साल 1999 में बचाव कर्मियों को मैलोरी का शव मिला। हालांकि इरविन का शव कभी नहीं मिला। कहानी का रहस्यमय हिस्सा ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोही आज भी दावा करते हैं कि एंड्रयू इरविन की आत्मा एवरेस्ट पर भटकती है। वे कहते हैं कि इरविन की आत्मा एवरेस्ट पर्वतारोहियों के पास आती है और उन्हें हार न मानने और शीर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग मानते हैं कि आत्मा इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वह दुनिया की चोटी पर नहीं पहुंच सका और इसलिए चाहता है कि अन्य पर्वतारोही भी ऐसा करें। नंबर 2, रानीबन। नेपाल का सुदूर पश्चिम इसके सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है और रानीबन की बात करें तो ये नेपाल के सुदूर पश्चिमी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसे असच कहा जाता है। रानीबन का नेपाली में अनुवाद रानी वन है, जहाँ रानी रानी है और प्रतिबंध वन है। इस गांव का नाम नेपाल की पूर्व रानी के नाम पर रानीबन रखा गया था, जो शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए अक्सर इस स्थान पर आती थी। रानी बिना किसी समय सीमा के घंटों घंटों तक जंगल में निवास करती थी, क्योंकि वो स्थान वास्तव में मनोरम था। रानीबन की पहाड़ियों से जो सूर्योदय, सूर्यास्त और पर्वत श्रृंखला देखी जा सकती है, वह मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। फिर भी कोई भी स्थानीय व्यक्ति रानीबन जाने की हिम्मत नहीं करता। अपनी मनमोहक सुंदरता के बावजूद रानीबन नेपाल के लोगों के बीच एक प्रेत वादित जंगल के रूप में अधिक लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों के अनुसार वे रात में और कभी कभी दोपहर में भी जंगल में एक विशाल पेड़ के पास एक लड़की को रोते और चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। रानीबन घूमने आए कुछ लोगों ने जंगल के बारे में स्थानीय लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उन्होंने एक लड़की को जंगल में अकेले घूमते देखा है। पुलिस के मुताबिक रानीबन के पास एक लड़की की रेप के बाद बेरमी से हत्या कर दी गई। साथ ही घटना का चौंकाने वाला सच ये है कि एक दिन बाद उसी विशाल पेड़ पर अपराधी का शव लटका हुआ था। नंबर 3, सुंदर जल। सुंदरी जल काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 17.6 किलोमीटर दूर एक गांव है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से दूर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। सुंदर में एक झरना, ओखरे नहीं सुंदरी जल चट्टाने, एक नदी बागमती नदी और हरे जंगल हैं। ये जगह कैन्यनिंग के लिए ट्रेंडी है। खासकर गर्मियों में दिन के समय लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुंदरी जल जाते हैं और पानी में मौज मस्ती करते हुए समय बिताते हैं। फिर भी शाम ढलने के बाद कोई भी सुंदरी जाल में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। हर साल लोग तैरते समय नदी में डूबकर और सुंदर जाल की चट्टानों से गिरकर मर जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र द हिमालयन टाइम्स के अनुसार 23 जुलाई 2017 को तैराकी के दौरान लापता होने के बाद स्थानीय पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को मृत पाया। इसी तरह राष्ट्रीय समाचार पत्र माय रिपब्लिका के अनुसार
सुंदर जाल का एक लापता व्यक्ति 15 सितंबर 2017 को नुवाकोट की नदी में मृत पाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कई लोग नदी में तैरते समय मर गए। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल रहे। वे ये भी कहते हैं कि नदी तैराकों को डुबो देती है क्योंकि लोगों की आत्मा नदी में भटकती है। इस प्रकार दिन की तुलना में अंधेरे और रात में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लोग शाम तक वहां रहने से बचते हैं। इसलिए शाम के बाद पर्यटक वहां कम ही रुकते हैं। नंबर 4, नेपाल का शाही महल। अब का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल 2008 तक नेपाल साम्राज्य था। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को रद्द कर दिया और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल घोषित कर दिया। देश के इतिहास की सबसे दुखद घटना नेपाल के रॉयल पैलेस में घटी। 1 जून 2001 को नेपाल का शाही नरसंहार नारायण हिती पैलेस में हुआ, जो नेपाली राजशाही का पूर्व निवास स्थान है। उस रात एक शाही परिवार के पुनर्मिलन में तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव सहित 10 लोग मारे गए थे। शाही नरसंहार की रात के बाद शाही रक्षक और महल की देखभाल करने वाले महल में अपने असाधारण अनुभव साझा करते हैं। गार्डों का कहना है कि उन्हें रात में गोलियों की भयानक आवाज और लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती है और उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास भी होता है। जिन लोगों ने शाही महल में इन असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है, वे अक्सर कहते हैं कि दिवंगत शाही परिवार के सदस्यों की आत्माएं अभी भी उस स्थान पर भटकती हैं और न्याय मांगती हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था और ये आज भी नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की कहानी है। नंबर 5, देवघाट चितवन प्रेत वादित स्थानों में असामान्य अलौकिक शक्तियों का अनुभव करना आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं लग सकता है, लेकिन किसी धार्मिक स्थान पर रहस्यमय असाधारण गतिविधि के बारे में क्या ख्याल है? अगला स्थान जिसके बारे में आप जानने वाले हैं वह एक रहस्यमय आध्यात्मिक स्थान है जिसे देवघाट कहा जाता है। देवघाट मध्य नेपाल में सेतीगंड की और कृष्णा गंड की नदियों पर स्थित एक शहर है। यह मध्य नेपाल में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, लेकिन जब से स्थानीय पुलिस को जुलाई 2009 में जमीन के नीचे दबी हुई एक खोपड़ी मिली, आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने देवघाट में एक नदी के किनारे 4 रहस्यमय महिलाओं को खुद को आग लगाते और नृत्य करते हुए देखना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि महिलाएं कोई अनुष्ठान करती नजर आ रही हैं। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाएं देवघाट को हिंदू देवताओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानती है और ये तथ्य दुनिया भर के हिंदू तीर्थ यात्रियों को इस स्थान पर जाने से नहीं रोकता है। नंबर 6, पूर्व पश्चिम राजमार्ग। नेपाल का सबसे लंबा राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग या महेंद्र राजमार्ग नेपाल के तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां घने जंगल हैं और राजमार्ग के मध्य भाग के आसपास मीलों दूर तक मानव निवासियों की कोई उपस्थिति नहीं है। राजमार्ग पूर्व में मेची से पश्चिम में भीमदत्त तक फैला हुआ है। रात के समय यात्रा करने वाली बसों और अन्य वाहनों के यात्री जब हाईवे पर घने जंगल के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें अक्सर महिलाओं के रोने की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। कुछ यात्री जो जंगल के बीच में आराम कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने एक सुंदर लड़की को अच्छे दांतों के साथ देखा और मुस्कुराते हुए देखा। कोई भी यात्री रात के समय राजमार्ग पर यात्रा नहीं करना चाहता, खासकर अकेले। नंबर 7, पशुपतिनाथ मंदिर का आर्यघाट। हिंदू संस्कृति में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाएगा। इसलिए काठमांडू या काठमांडू के आसपास रहने वाले हिंदू लोग अपने हिंदू रिश्तेदारों के शवों को मृत्यु अनुष्ठान या अंतिम संस्कार करने के लिए आर्यघाट ले जाते हैं। आर्यघाट विशेष रूप से शवों को जलाने के लिए बनाया गया है और ये प्रसिद्ध पशुपति मंदिर से कुछ मिनट की दूरी पर पशुपति क्षेत्र के अंदर बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर 1979 से विश्व धरोहर स्थलों में से एक रहा है। हिंदू तीर्थ यात्री न केवल दिन में बल्कि रात में भी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दिन के विपरीत आधी रात को आगंतुकों को अक्सर आर्यघाट के आसपास अकेले बैठे हुए भी किसी की उपस्थिति का एक अजीब एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा नदी के किनारे घाट और पास के जंगल में तब तक घूमती रहती है जब तक कि अंत्य संस्कार या मृत्यु अनुष्ठान सख्ती से नहीं किया जाता है। नंबर 8,
मुगलिंग नारायण घाट रोड एक और सड़क कहानी नेपाल के केंद्र में परिवहन का ये मार्ग है। मुगलिंग नारायण घाट रोड पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग की तरह ये मार्ग भी जंगल में बना है। स्थानीय लोग यात्रियों को इस मार्ग पर रात में अकेले यात्रा न करने का सुझाव देते हैं। हालांकि जो यात्री अपने साथियों के साथ यात्रा करते हैं वे सड़क से गुजरते समय हुए असाधारण अनुभवों को भी साझा करते हैं। आपके वाहन पर अजीब मानव जैसी संरचनाओं का गिरना, आधी रात को लिफ्ट मांगती सुंदर लड़कियां और मुगलिंग नारायण घाट रोड में किसी के वाहन के पीछे पीछे की ओर दौड़ती पैर की उंगलियों वाली महिलाओं जैसी असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये जगह कभी एक डरावनी जगह थी जहां अक्सर अपराध और क्रूरता होती थी। इसके अलावा पुलिस को सड़क के दोनों ओर जंगल से इंसानों के शव भी मिले। नंबर 9, रानी महल। सोशल मीडिया पोस्ट और महल पर आधारित फिल्मों के बाद ही रानी महल प्रकाश में आया। रानी महल को नेपाल का ताजमहल माना जाता है क्योंकि जनरल खड्गा शमशेर राणा ने इसे अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके लिए बनवाया था। वे उन्हें बहुत महत्व देते थे। उनकी सबसे प्रिय पत्नी की मृत्यु ने उन्हें दुखी कर दिया, इसलिए कमांडर ने काली गंडकी नदी के तट पर अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर एक महल बनाने का फैसला किया। सेनापति ने इसका नाम रानी महल रखा। कई हिंदू लोग पास के नदी तट को घाट शवों को जलाने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए कमांडर ने घाट का नाम रानी घाट रखा। 10 साल बाद खड्गा शमशेर राणा देश छोड़कर 1902 में अपने पूरे परिवार के साथ रानी महल छोड़कर भारत भाग गए। परित्यक्त महल ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब स्थानीय लोगों ने एक महिला की आत्मा की उपस्थिति को देखना शुरू कर दिया, जिसे वे दिवंगत रानी तेज कुमारी देवी की आत्मा मानते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे उसके शव का केवल पीछे का दृश्य ही देख सके। वो थोड़ी मोटी थी और सफेद साड़ी और लाल चूड़ियां पहनती थी और घने काले बाल रखती थी। किसी ने भी महिला का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन कई आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने महल में असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। नंबर 10, यमदीप पुल पोखरा। बागलुंग राजमार्ग यार्डी पुल पोखरा में स्थित एक पुल है जो 2 जिलों पोखरा और बगलू राजमार्ग को जोड़ता है। लोग रात में यमदीप से यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब लोगों का सामना एक लड़की की आत्मा से होता है जो उनसे लिफ्ट मांग रही होती है। जो लोग इस अनुभव में नए हैं वे लड़की को सवारी देने की जहमत नहीं उठाते हैं और एक बार जब वे यार्डी और सिम्पा नहीं के बीच कहीं पहुंचते हैं तो लड़की गायब हो जाती है। इस प्रकार उन्हें पता चला कि उनका सामना एक भूत से हुआ है। इसके अलावा कई वाहन चालकों की शिकायत है कि सड़क पर मोड़ सीधे रास्ते जैसा दिखता है, इसलिए सड़क पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त ड्राइवर पुल से गाड़ी चलाते समय चूड़ियां ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि चूड़ी रखने से वे किसी भी बुरी आत्मा को देखने से बच सकते हैं। ये था दोस्तों नेपाल के 10 सबसे डरावना और रहस्यमय जगह। आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।